बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, आलमी मंजरनामे में बहुत सी जंगें आलमी जंग का रूप धारने के लिए पर तोल रही हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर वो जंग होने जा रही है जिस जंग ने पूरे की पूरी दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर देना है। चीन और ताइवान का तनाज़ा। यह तनाज़ा बहुत अरसे से अपनी जगह पर मौजूद है और हालिया दिनों के अंदर यूरोप में एक तरफ तो बरतानिया और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने खुलकर यह ऐलान किया कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की तो हम चीन के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा 72 घंटों में सदर शी चिनपिंग, चाइना के सदर, ताइवान पर हमले का हुक्म देने जा रहे हैं। सैकड़ों टैंक और सैकड़ों मिसाइल और लड़ाका तैयारे और फौजी जो हैं वो ताइवान के बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका और यूरोप में थरथल्ली है और वो तीसरी जंगे अजीम जो कि ईरान इसराइल तनाज़े में भी जिसने सर उठाया, जिसने रूस यूक्रेन तनाज़े में भी सर उठाया, अब यूं लग रहा है कि वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि चाइना ना तो रशिया है ना ही ईरान, और चीन जैसी एक बड़ी आलमी और बड़ी फौजी ताकत का वेस्ट के साथ बराह रास्त टकराव बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ताइवान के अंदर भी इस वक्त हलचल है। ताइवान में क्या किया गया जी? ताइवान में प्रो चाइना जो ऑपोजिशन के सियासतदान हैं, 24 सियासतदानों को ताइवान की हुकूमत ने डी सीट करने की कोशिश की। ये आज की डेवलपमेंट है और ये कोशिश जो है ये गवर्नमेंट की नाकाम हुई है। इस हवाले से द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, अटेम्प्ट टू अनसीट 24 प्रो चाइना ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस इन ताइवान फेल्स। और वोटर्स जो हैं नाज़रीन कराम, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया है इन्हें डी सीट करने का, क्योंकि ताइवान और चाइना का ये तनाज़ा और ताइवान का जो आइलैंड है ये आइलैंड चाइना की नज़र इस पे है और वेस्ट जो है वो अपना सारा वजन ताइवान के पलड़े में डालता है। इससे पहले भी साउथ चाइना सी में अमेरिका भी आकर चाइना को ये मैसेजिंग करता रहा और बरतानिया भी कि हम ताइवान का दिफा करेंगे। अब नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर ब्लूमबर्ग क्या कहता है कि फेल्ड बिड टू आउस्ट ताइवान लॉ मेकर्स गिव्स चाइना न्यू लेवरेज। यानी ये जो ताइवान के अंदर एक अटेम्प्ट किया गया कि प्रो चाइना पॉलिटिशियंस को डी सीट किया जाए, उसमें जब ताइवान की गवर्नमेंट फेल हुई है, इससे चाइना को एक नई लेवरेज मिली है, चाइना को एक नई लेजिटिमेसी मिली है। इन डेवलपमेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो वक्त है इस डेवलपमेंट के बाद वो कहा यह जा रहा है कि चाइना के लिए बहुत ज्यादा साजगार है। इसके साथ ही साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि बरतानिया जो है, बरतानिया के सेक्रेटरी डिफेंस ने यह बात कही है कि अगर ताइवान के ऊपर चीन हमला करता है, यह तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, कि अगर चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करता है तो बरतानिया बराह रास्त चीन के साथ जंग करेगा, यानी इट विल बी अ डायरेक्ट वॉर। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें यूके के साथ होगा और ये दो मुल्क तो भाई अनाउंस कर रहे हैं कि हमने लड़ना ही लड़ना है। फिर इसके साथ ही साथ क्वाड का भी आपको पता है कि जापान एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर है। अब इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि चीनी वजारत खारजा जो है उसने ताइवान इंतजामिया के ओहदेदारान के दौराए जापान के हवाले से आज सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि भाई ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं और ये एंटी चाइना एक ब्लॉक जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप डेवलपमेंट्स को समझें। ताइवान की गवर्नमेंट जो है वो चाइना के प्रो पॉलिटिशियंस को डी सीट करने की कोशिश करती है। ताइवान के जो ओहदेदारान हैं वो जापान जाते हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ये कहते हैं कि हमने खुलकर जंग लड़नी है चाइना के साथ और चाइना पर हमला कर देना है अगर चाइना ने ताइवान को कुछ किया। और इसके साथ ही साथ एक और चीज हुआ यह है कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं लाई जो है ताइवान के प्रेसिडेंट, इन्होंने ट्रांजिट करना था अमेरिका के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मेरी चाइना के साथ डील चल रही है। अब इस एक इकदाम की वजह से कि जो एक ट्रांजिट में उसने आके थोड़ा कयाम करना था अमेरिका में, वो कैंसिल हुआ। और अब काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस क्या कहती है जी? वो कहती है कि कैंसिलिंग प्रेसिडेंट लाइज ट्रांजिट इज अ मिस्टेक दैट विल एम्बोल्डन चाइना। ये एक ऐसी गलती है जो चाइना को मजबूत करेगी और ये बेसिकली अब चाइना जो है वो
मजीद अपने इकदामात उठाएगा। चाइना को इससे भी लेवरेज मिल रही है। और दूसरी तरफ जो यूके ने स्टेटमेंट दी वो बिला वजह नहीं दी, बिकॉज दे हैव एंटिसिपेटेड कि इनकी तरफ से कोई इकदाम किया जा सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर। नाज़रीन इकराम, बरतानवी जरीदा है जी स्काई न्यूज। स्काई न्यूज ने कह दिया है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग टू इन्वेड ताइवान। चाइना ताइवान की इन्वेजन की तैयारी कर रहा है और इसमें उन्होंने इवन क्वेश्चन रेज किया स्काई न्यूज ने, बट देयर आर क्वेश्चंस ओवर वेदर द आइलैंड इज रेडी। क्या ताइवान तैयार है इस जंग के लिए? और इसका जवाब यह है कि भाई चाइना के आगे ताइवान अकेले तो टिक ही नहीं सकता। वो तो मतलब रशिया के मुकाबले में यूक्रेन फिर भी टिक सकता है। चाइना की पावर का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपने देख लिया होगा कि चाइना के कुछ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके राफेल का जो पाकिस्तान ने हाल किया, चाइना अगर खुद मैदान में उतर आया वेस्ट के खिलाफ तो वेस्टर्न हथियारों का भी पोल खुल सकता है और एक बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग, क्योंकि चाइना रशिया नहीं है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि चाइना की टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे की है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, स्काई न्यूज ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि जी ताइवान जो है उसके ऊपर इन्वेजन चाइना ने स्टार्ट करनी है और चाइना ने फैसला कर लिया है। अलबत्ता अल जजीरा जो है उसने भी एक रिपोर्ट दी है कि इन द शेडो ऑफ चाइना, यानी चाइना के साए में ही और चाइना से छुपाकर ताइवान इज बिल्डिंग अ ड्रोन आर्मी टू स्टॉप एन इन्वेजन। यानी कि ताइवान जो है वो एक ड्रोन की पूरी फौज बना रहा है कि जी चाइना जो है उसकी इन्वेजन को रोका जा सके और ये वेस्ट की मदद से कर रहा है। इसीलिए चाइना अब शायद ताइवान की इन तैयारियों से पहले ही ताइवान के ऊपर हमला कर दे। और कल भी फाइटर जेट्स के हवाले से हमने अपने चैनल के जरिए आपके सामने खबर रखी थी कि जी जो चाइना है उसने अपने फाइटर जेट्स को प्लेस किया है अराउंड ताइवान को घेरे में ले लिया है और यूं लग रहा है ये सारी एडवांसमेंट्स इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना इन्वेजन करने जा रहा है। अब ताइवान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फ्रैंकुस वो जो हैं उन्होंने स्काई न्यूज को ये कंफर्म कर दिया है कि भाई चाइना इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू इन्वेड द आइलैंड। एक तरफ स्काई न्यूज ने अपना दावा किया, उसके साथ अब इंटरनेशनल जरीदे भी ये कह रहे हैं कि एनालिसिस और सैटेलाइट इमेजरी, और अब ताइवान के अपने फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को कह दिया कि भाई चाइना ने तैयारी कर लिया है हमारे ऊपर हमला करने की। चाइना इस वक्त एक्टिवली अपनी तैयारी कर रहा है, हमें चारों तरफ से घेर रहा है और इन्होंने कहा है कि ये आइलैंड को इन्वेड करने जा रहे हैं। अब इस सब में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एक और बड़ी खबर है कि फाइटर जेट्स के अलावा और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके अलावा चाइना ने एक और काम किया है। चाइनीज आर्मी ने एक मैसिव डिप्लॉयमेंट जो है वो फ्यूजान शहर जो है उसके अंदर अपनी कर दी है और बड़े पैमाने पर एक वीडियो जारी की है जिसमें इतने तबाहकुन मिसाइल्स और इतनी बड़ी तादाद में तबाहकुन मिसाइल्स और मिलिट्री और बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स और टैंक्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी चाइना ने अनवेल की है अपने एक शहर के अंदर, जो कि इससे पहले चाइना ने कभी अपने कार्ड्स शो नहीं किए थे। और इंटरेस्टिंगली ये सिटी जो है ये ताइवान के बहुत करीब है, यानी इट इज इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ताइवान। और लोकल सोर्सेज और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि इस वक्त एक ऑर्डर जो है बस उसका इंतजार है एंड दैट इज वन ऑपरेशनल ऑर्डर फ्रॉम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। यानी कि चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उनकी तरफ से बस एक ऑर्डर की देर है, ओनली वन ऑर्डर इज लेफ्ट। और इस सब के अंदर ये जो ऑर्डर है इसके बाद फुल फ्लेज वॉर जो है वो शुरू होगी। और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया है, चाइना के सोर्सेज भी ये कह रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा है, चाइना की मिसाइल्स की और चाइना की जो फाइटर जेट्स की एक पूरी स्क्वाडन्स हैं उनका ताइवान को चारों तरफ से आइलैंड्स को घेरे में लेना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मैदान में आना, इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। अमेरिका और यूरोप में भी थरथल्ली है क्योंकि ट्रंप जो है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो इस तनाजे से बाहर नहीं रह सकेगा। और चाइना अगर बरतानिया या कोई और मुल्क मदद करता है ताइवान की तो चाइना डायरेक्टली उस मुल्क को भी टारगेट कर सकता है और चाइना के पास टेक्नोलॉजी एक सरप्राइज होगा फॉर नेटो। और ये एक फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर जो है, क्योंकि वही बात आ गई कि रशिया को अगर आप 100 में से मिलिट्री पावर में 10 नंबर ने तो चाइना 100 में से 99 नंबर पे है। और अगर वेस्ट और चाइना की कन्फ्रंटेशन होती है इस सिनेरियो में कि चाइना हमला करे और वेस्ट आगे से आके चाइना से लड़े, नेटो आके चाइना से लड़े, बरतानिया आकर चाइना से लड़े, ऑस्ट्रेलिया आकर चाइना से लड़े, तो इसके असरात बहुत तबाहकुन और भयानक भी हो सकते हैं। हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।